खावा के मुहला रंगाए, पानला खावा के मुहला रंगाए। अब का जादू डाले मोदी सबोला मोहाए, का जादू डाले मोदी सबोला मोहाए। बोलो भारत माता। सभी से निवेदन है कि खिचड़ी का आके ही आप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बदल बो बदल बो बदल बो बदल बो बदल बो और छत्तीसगढ़ महाकाली की। आप सभी से आग्रह है, एक बार माँ भारती की जयकारी हम एक साथ लगाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की इस परिवर्तन रैली जो प्रमुख रूप से मां दंतेश्वरी के प्रांगण से प्रारंभ हुई, बस्तर और वनांचल का यह पवित्र स्थल 12 तारीख को यह परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई। अब परिवर्तन यात्रा के सम्मानीय प्रभारी आदरणीय बड़े भैया शिवरतन शर्मा जी इस मंच में विराजमान है। मंच में उपस्थित सम्मानीय पूर्व मंत्री वन मंत्री गागड़ा जी, सम्मानीय पूर्व विधायक जी और इस मंच पर मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ बंधुगण और मंच के नीचे भी सभी आदरणीय सम्मानीय जन, आप सभी को मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बंधु, इन 2 लाइनों के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज कांग्रेस की दीवारें हिल रही है पर्दों की तरह, आज कांग्रेस की दीवारें हिल रही है पर्दों की तरह, पर शर्त यह है कांग्रेस की पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए, पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए। और इस कांग्रेस की बुनियाद को हिलाने के लिए इस मंच के साथ साथ पूरी जनता आज विराजमान है। आप सभी को मैं फिर से नमन करती हूं कि आपकी कर्मठता से, आपकी ताकत से, आपके दम से, आपकी ओजस से, आपकी बातों से हम इस कांग्रेस सरकार की पूरी बुनियाद हिलाएंगे। और ऐसी झूठी और लबरी सरकार जो हर बात में झूठ बोलती है, हर क्षण हर पल में झूठ बोलती है, और उनके झूठ बोलने वाले मुखिया कोई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। 36 वादों के साथ इन्होंने इस प्रदेश में राज करना प्रारंभ किया। 36 वादों में एक वादे ऐसे नहीं है जिन्होंने जनता की अपनी जिम्मेदारी समझ के पूरा किया हो। इन्होंने जनता को केवल अपना वोट बैंक समझा। सुदूर वनांचल इलाकों में रहने वाले हमारे कर्मठ भाई बहनों को, भोले भाले वनांचल के भाई बहनों को केवल वोट बैंक समझा। घोषणाएं ऐसे की जैसे कल ही पूरा कर देंगे, और विधानसभा में जवाब देते हैं, मुख्यमंत्री अलग कहते हैं, इनके मंत्री अलग कहते हैं, डिप्टी सीएम अलग कहते हैं, इनके विधायक अलग कहते हैं। कोई कहता है हमने 12 जो हमारी घोषणाएं थी वो हमने पूरे की, कोई कहता है हमने 35 घोषणाएं पूरी की, कोई कहता है घोषणाएं पूरी की। जनता को आपने छला है, इस प्रदेश के भोले भाले हमारे भाई बहनों को आपने धोखा दिया है। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता
यहाँ के मासूम लोग, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ की सामर्थ्यता को यदि किसी ने समझा तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा और उन्होंने संकल्प किया कि छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लोगों का अधिकार है, भोले भाले छत्तीसगढ़ियाओं का अधिकार है कि उनको अलग से एक राज्य उपहार के रूप में मिलना चाहिए। उनको पता था, उनको मालूम था कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। उसके बाद भी उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और छत्तीसगढ़ राज्य को उपहार के रूप में हमारी भोली भाली जनताओं को दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 15 साल तक डॉक्टर मुख्यमंत्री रमन सिंह जी रहे और लगातार भाजपा ने जनता की सेवा करने का काम किया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन में कहा कि हमारे लोगों को हम भूखे नहीं रहने देंगे, हमारे देश की जनता भूखी नहीं रहेगी, और उन्होंने अनाज की व्यवस्था की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 5 किलो अनाज ये केंद्र की सरकार ने व्यवस्था की, लेकिन इस प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार से देखा नहीं गया और गरीबों का अनाज भी यह कांग्रेस की सरकार खा गई। प्रधानमंत्री जी कहते गए, भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को बताते गए कि प्रधानमंत्री जी हर महीने आपके लिए अनाज भेज रहे हैं और 4 साल तक के लिए लगातार आपको अनाज देना है। इस विषय को हमारे कार्यकर्ता आपको बताते गए, लेकिन इस सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ये देख नहीं पाई कि केंद्र की सरकार अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति के बैठे हुए व्यक्ति को भूखा न रहने दे, और ये सरकार गरीबों का अनाज खा गई। महिला समूह की हमारी बहनें बैठी हैं, भाजपा की सरकार रही और भाजपा की सरकार ने एक लाइन में स्पष्ट किया, महिला सशक्तिकरण का दौर है, बहनाओं को आगे बढ़ाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है, महिला समूह को आगे बढ़ाना है, उनके हाथ में काम देना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। रेडी टू ईट का इतना महत्वपूर्ण काम जो एक मां घर पे करती है, वो महिला समूह की बहनों ने कर दिखाया। उन्होंने पूरे प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी ली और कहा कि रेडी टू ईट महिला समूह बनाकर देगी, बच्चों के विशेष भोजन का ध्यान रखेगी, हमारे प्रदेश के बच्चे कुपोषित ना हो, इसके लिए महिला समूह का विशेष ध्यान दिया। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि महिला समूह काम करे, महिलाएं मजबूत हो, महिलाएं सक्षम बने, महिलाएं आत्मनिर्भर बने। ये कांग्रेस की सरकार से बर्दाश्त नहीं हुआ और बहनों के हाथ से काम छीनकर अपने चहेते दलालों और ठेकेदारों को दे दिया गया। क्यों दिया? कमीशन खाने मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है सरकार को, इसलिए बहनों के हाथ से काम छीन लिया। आज बहनें दर दर भटक रही है और फिर से सरकार से मांग कर रही है कि हमारा अधिकार था कि हम रेडी टू ईट बनाती थी। आज हमारी बहनें छोटे छोटे काम के लिए तरस रही है, किस द्वार पर जाए, कौन से दरवाजे पर जाए कि हम सशक्त और मजबूत बने, हमारे हाथों में काम हो। महिला समूह आज परेशान है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार ने मुंह फेर लिया है महिला समूह से और आज बारी आपकी है बहनों कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की और उन्होंने बार बार कहा कैसे दुरुस्त वनांचल क्षेत्र है जहां पर हमारी बहनें जब घर के लिए पानी की व्यवस्था करती हैं तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाती हैं और पानी की व्यवस्था वो करती हैं। परिवार की बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के कांधों पर होती है। उनके घर में नल और नल में जल की व्यवस्था की जल जीवन मिशन में।
और जल जीवन मिशन में कमीशन खाने के लिए इन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को दिया और आज परिणाम ये हुआ कि लोग कहते हैं कहाँ है जल जीवन मिशन, कहाँ है वो पानी की टंकी और कहाँ है वो पाइपलाइन कनेक्शन, और हमारे घर तक आज तक जल क्यों नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि हमारे लोगों को तकलीफ ना हो, हमारी बहनों को तकलीफ ना हो, और इसलिए ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो सीधे आपसे जुड़ी हो, इन योजनाओं की शुरुआत की। अब इस मंच पर चर्चा चल रही थी बेरोजगारी भत्ते की। बंधु आपको बता दूं, इस प्रदेश में 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। नियम ऐसे बनाए, कानून ऐसे बनाए, युवाओं ने बड़े उत्साह में पंजीयन तो कराया, लेकिन आज स्थिति यह है कि गिने चुने ही युवा हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल पा रहा है, बाकी नियम से बाहर हो गए। इन्होंने मजबूर कर दिया युवाओं को कि वो पंजीयन तो कराएं लेकिन बेरोजगारी भत्ता ना मिले। अकेले कांकेर जिले की स्थिति आपको बताऊं, राजस्व विभाग में 61 पोस्ट निकले और 61 पदों के लिए 51,600 आवेदन आए, और ये कहते हैं हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अकेले प्यून के पद के लिए 2200 से भी अधिक आवेदन आए, और ये कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। ये चीख चीख कर कहते हैं हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। पोस्टर ही छपवाते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया। आज बेरोजगारी की दर बढ़ी और युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार नहीं मिला, उसके कारण भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। लगातार हमारे युवा साथी परेशान होते गए। उन्होंने बार बार आग्रह किया नियमों में शिथिलता लाई जाए, नियमों को परिवर्तन किया जाए। स्थिति वही की वही रही, कहीं पर भी नियमों में शिथिलता नहीं रही, और आज युवाओं की स्थिति यह है कि उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आज स्थिति यह है, बेरोजगारी भत्ते के लिए हमारा बेरोजगार साथी जाता है तो उसे कहा जाता है कि आप क्राइटेरिया में नहीं हैं। इन्होंने क्राइटेरिया ऐसा बनाया कि युवा साथी कोई क्राइटेरिया में नहीं आएगा। उन्होंने तैयारी यही की कि प्रदेश का कोई युवा साथी क्राइटेरिया में ना आए। यह भूपेश बघेल की चाल है। बंधुओं, आज की ये विशाल सभा, आपकी उपस्थिति वास्तव रूप से इस बात को सिद्ध कर रही है कि सरकार को बदलने के लिए, इस परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आप पूरी कर्मठता से तैयार हैं। आप पूरी कर्मठता के साथ इस सरकार को बदलने के लिए तैयार हैं। बंधुओं, इन 2 पंक्तियों के साथ, चूंकि माननीय अतिथि जी का आगमन इस कार्यक्रम सभा स्थल पर हो रहा है, हमारी परिवर्तन यात्रा का स्वागत हमारे सम्मानीय बंधुओं के माध्यम से किया जा रहा है, और एक बार ताली बजाकर हम हमारी इस परिवर्तन यात्रा का हम स्वागत करें। आप सबसे आग्रह है। करने वाला ऐसा मंच में समस्त अतिथिगण पहुंच रहे हैं, तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करें इनका। जोरदार ताली बजते रहे। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें कभी। जोरदार ताली बजना चाहिए। तरुण जी आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। आगे बढ़िए तरुण जी। अगले कड़ी में हमारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद ये के साथ बोले भारत माता की, दंतेश्वरी माता की, लिंगो देव की, आदिशक्ति बुढ़ा देव की। परिवर्तन तो होना चालू हो गया है, बताने की जरूरत नहीं है। अकाल पड़ने वाला था, जिस दिन से परिवर्तन यात्रा चालू हुआ उसी दिन से बारिश होना चालू हो गया है। आज इस अवसर पर परिवर्तन यात्रा को नेतृत्व करने वाले हमारे आदरणीय मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, बार बार नाम नहीं दोहराऊंगा, मेरे को 5 मिनट का समय दिया गया है, इसलिए मैं आप सभी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। और इतना बड़ा जन सैलाब, खास करके हमारी माताएं आज आई हुई है, और जिस दिन माताएं जो है बदलाव की सोच लेते हैं तो उस दिन ये सरकार क्या पूरा का पूरा जो है ब्रह्मांड बदल जाता है। इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। साथियों, कुछ समय पहले जब लोग रायपुर से जगदलपुर आते थे तो उनको लगता था कि कहीं पर नक्सलाइट का खतरा ना हो जाए, लेकिन आज जब कोई रायपुर से जगदलपुर आता है तो उसके दिमाग में रहता है कि आज केसकाल घाट बंद तो नहीं होगा। होता है कि नहीं होता है, बताओ। घर से निकलने से पहले आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि आज केसकाल का घाट खराब बंद तो नहीं होगा। ये जो रोड और ये जो घाट है, इस घाट में चलने वाले लोगों का पूरा जिंदगी जो है खराब हो चुका है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी यहाँ के सम्मानित विधायक महोदय की है। उनको ये अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी केवल पंचायतों में जाकर के बोकरा खाना है कि नहीं है? ऐसे लोगों को जो अपनी ओरिजिनल जिम्मेदारी नहीं समझते और केवल खाने पीने में मस्त रहते हैं, उसका इलाज क्या है? उसको हटाना है, बदलना है संत रामलाल, बदलना है संत रामलाल। और कांग्रेस पार्टी का पूरा उखाड़ के फेंकना है। नान हमारे कर्मचारी मन के पूरा जीवन खराब कर दिया। कौन है ये सफाई कर्मचारी? कौन है ये रसोईया? कौन है ये रोजगार सहायक? कौन है ये मेट? कौन है ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता समूह की महिलाएं? अरे यही तो बस्तरिया है भाई। इनकी जिंदगी को तबाह करके कांग्रेस की सरकार रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है। इन्होंने धोखा में इतना बड़ा घोषणा कर दिया, हम ये कर दे, वो ये कर दो, वो कर दे वो, और जब चुन के आगे तो अभी हाथ पैर फूले चालू हो गए। कुछ नहीं है देने के लिए जनता के पास, और अगर थोड़ा बहुत है तो वो भी पूरा जो है कमीशन के फेट चढ़ गए। कोंडागांव जिले में 80,000 किसानों में से 45,000 किसान जो है मक्का का खेती करता है। 45,000 किसानों को मालिक बनाने के लिए मैं जब यहाँ पर कलेक्टर था तो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का काम चालू किया गया था। कितने लोगों ने पैसा जमा किया है बताओ, हाथ उठा के बताओ। इतने लोगों के साथ गद्दारी किया है कांग्रेस की सरकार ने, और उसको इस गद्दारी का जवाब इस चुनाव में देना पड़ेगा। देंगे कि नहीं देंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। यहां पर लिंगोदेव पथ हम बनाना चालू किए थे, कोई गलत काम था क्या? इस विधायक को पसंद नहीं आया, उसने बोला कि ये लिंगोदेव पथ में जो है कलेक्टर का बार बार स्वागत होता है। सीएम के पास जाकर के उसको धमकी दे दिया, इसको नहीं हटाओगे तो इस्तीफा दे दूंगा करके।
अरे तुम हमको क्या हटाओगे? तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ में रखो। नौकरी छोड़ करके पब्लिक के बीच में आ गया। भाइयों, हमारे गांव की व्यवस्था, हमारे जिम्मेदारी की व्यवस्था, हमारी देव व्यवस्था, हमारे सभी समाज की व्यवस्था, यही हमारी मूल संस्कृति है। और हमारी संस्कृति को बार बार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे भाई साहब भोजराज नाग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरे बस्तर में अपने साथियों के साथ बस्तर की संस्कृति को बचाने के लिए दिन भर मेहनत कर रहे हैं। हमारे तमाम नेतागण बस्तर में सनातन की संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है वो पीछे से लोगों को घुसने का मौका दे रहे हैं। आदिवासियों का सनातन खत्म करना चाह रहे हैं। बोलिए, ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, आदरणीय पांडे जी हैं, शर्मा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे जो यहाँ के सांसद महोदय हैं, हमारे धमतरी के विधायक महोदय हैं, हमारे नाम बोला टाइम लगी। आज सबे जनता के लागू जोहार। ये लबड़ा सरकार 36 घोषणा पत्र लाइस, देखो ढंग काम होइस, एक भी काम नहीं होइस। झूठ लबारी, हमार मोदी जी अतिक पैसा देइस, देत लेत मत संकर धारी बल अनुमान सदा हित करही विपत्ति काल कर सद में श्रुति के संत मित्र गुने देने लेने में कहीं संकोच नहीं। आज यह कहा के विकास हो है, विनाश हो है, केवल शराब ताक हुआ है। शराब से गांव गांव बर्बाद हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। अब यहाँ के नेता मंत्री कहते कांग्रेस के ये आदिवासी संस्कृति है। कौन नालायक आदिवासी संस्कृति कहते हैं? आदिवासी संस्कृति हम बताते हैं। मेरे जैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का पदाधिकारी नहीं हो, आप जानते हो, जिला से लेकर के राष्ट्रीय पदों तक में रहा। और ये लोग हमारी संस्कृति बताते हैं। शराब हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे समाज में, आदिवासी समाज में कलार समाज की दवाई आती थी, दारू नहीं, दवाई आती थी कलार समाज का। और हम ये चेपटी वाला हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमको धोखा देते हैं। और आज इतने जनता है, आज हमारा बूढ़ा देव शंकर भगवान नदिया बैला में सवारी करी साथ के दिन, बोला कि त्योहार छोड़ के आए। कब मोदी के माया में अपन कायल हुए हो, काम है मोदी के माया होकर काम। पानला खवा के मुहला रंगाए, पानला खवा के मुहला रंगाए, अब का जादू डाले मोदी सबोला मोहाए, का जादू डाले मोदी सबोला मोहाए। ये हमार बस्तर गोंडी हल्दी रेला कहना नमर हुरगी ये सारा खत्म कर थे। अरे जंगल डाले मोरिया मोरिया काए दादी हो, आके हमन राम गुण लगाए काए दादी। सायरे ला रे रे ला रे ला रे रे ला, सायरे ला रे रे ला रे ला रे रे ला, सायरे ला रे रे ला रे ला रे रे ला, चिकट माटी बोतल पान बान मारेला, तीन दो चार मड़िया कुटकी पेज के पिवैया। अरे जंगल झाड़ी चिड़रा मुसवा खेदा के जवैया, तुमरे तरसना बर आयन का, तुमरे तरसना बर आयन का, हम तो अवन बस तरिया। सायरे ला रे रे ला रे ला रे रे ला, सायरे ला रे रे ला रे ला रे रे ला, सायरे ला रे रे ला रे ला रे रे ला, और चिकट माटी बोतल पान बान मारेला। ये हमारा संस्कृति है। हाँ, ये हमको धोखा देते हैं। बस्तर संभाग में सबसे बड़ा परिवार मेरा परिवार है। नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद जिला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेरे परिवार हुए। कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी मेरे परिवार में 6 विधायक हुए। आज हमको बस्तर संस्कृति बताते हैं। इनकी संस्कृति क्या है? चम्मच में बासी खाना। चम्मच में बासी खाते जी? कौन बेवकूफ चम्मच में बासी खाते? मॉडल संस्कृति रहा है। हमार बटकी में बासी खान ये रहा तो बेच चलते गाटो गाटो तिनोरा है नना पुनः आज सब बुला जाते संस्कृति। बटकी में बासी अच्छी मटी में नून, बटकी में बासी अच्छी मटी में नून, महंगावा था दरिया ते कान देखे सुना है चनकेदार, है चनकेदार राजा चनकेदार राम, चनकेदार गुंदली तड़का थे ना।
वहरे पर बुदिया चम्मच में बासी धड़का थे न, ये चम्मच में बासी धड़का थे। अब पांडर खावे मुहल कर लाल, अब तोर 36 घोषणा पत्र होगे तोर काल है चनकेदार राजा चनकेदार रान चनकेदार गोंदली तड़का थे ना। वहरे पर बुदिया चम्मच में बासी धड़का थे ना, चम्मच में बासी धड़का थे। कहाँ लाती तुड़ धुनाए और अप्पा पेड़ भर मत पी यहाँ रेलो हेल की कर्मा दादा ये ला बुलाते वहां लबरा है। आप यहाँ सन एकर हो गया कैसे ये हो गए संत के हट हो गए। आने वाले समय में हमारे बीजेपी का कमल फूल खुलेगा। क्या खुलेगा? कमल फूल फूले कमल सोई कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण भाई जैसे। आज हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। मैंने गांव में राम कथा करवाया, आप सब जानते हो, गोंडी में हलवी में कराया कि नहीं जी, मालूम है कि नहीं? इसी क्षेत्र में 5 साल मास्टर रहा, गांव को राममय किए। आज ये लोग राम के नाम लेने के लिए भय डालते हैं। आज इनको भी हमारे रास्ते में चलना पड़ेगा, मोदी के रास्ते में चलना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी राम मार्ग बना रहे हैं। क्या मार्ग बना रहे हैं? राम मार्ग। इस मार्ग में इनको चलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक दिन सबको राम मार्ग में चलना पड़ेगा, क्योंकि दैहिक दैविक भौतिक तापा अब मोदी राज्य में होने पापा, मोदी के राज्य में कोई ना कोई तकलीफ नहीं हो। क्या मोदी रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन ना चाहिए। आज हमारे दाई बहनी मनाते खुश है, गांव में डाल जाल बना खुश हो गए, गांव में डाल गए, वो में भी भ्रष्टाचारी, लेकिन मोदी के नाम से खुश है। हमारे गांव के दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्कावत है, मोदी जी कह रहे हमारे गांव के दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्कावत है। नहीं जमाए वो नदिया दरवा, नहीं जमाए वो तरिया, नहीं जमाए वो तरिया, गांव गली में न नहाओगे, नहीं जमाए वो पनिया, नहीं जमाए वो पनिया। हमारे गांव के दाई बहनी मन कैसे हंस मुस्कावत है। अब कहीं पानी जाए की जरूरत नहीं, घर न लाई। पहले हम दो चो पानी पियत रहे, झरिया नदिया चो पानी पियत रहे नहीं गा। हमारा नवा बहू आ रहा है, पानी जाए झरिया में फिसल के गिर जाए, हाड़ी ले पटक दे तो सासे ननद गरी दे। तो हमारा आदिवासी क्षेत्र में गीत बना रहा है, अरे पानी भीतर के पन बूढ़ी में छा, अरे पानी भरन नहीं देवे रे, अब पानी भरन नहीं देवे रे, एड़ी बिछल गे घायल न फुट गे, सासे ननन गारी देवे रे, सासे ननन गारी देवे। ये कौन पहचान? हमारे मोदी जी। और घर पक्के मकान बना दी, 18 लाख मकान, ये लबड़ा सरकार बनाने गए। हमारे गांव में जंगल लकड़ी, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे देखे बस्तर में एक जन लड़का तो टीपा के कपाट बना रहा है, टीपा के कपाट। मैं देवगांव मास्टर रहा था, खतर के घर टीपा के लिखा रहा है, टीपा में मैं टीपा का कपाट हूँ, खोलने पे चीपो भड़ांग करता हूँ ऐसे लिख रहा है। कलेरे खोल रहे तो वास्तव में टीपा खोली चीपो भड़ांग करी, घर सागवान लकड़ी। अब कहते हैं हम जंगल जमीन हमारा है, कहाँ है तुम्हारा? है ये सब काट के इतना जंगल कटाई है, काट के जा रहा है। हम लोगों के लिए सोने के लिए खटिया नहीं है, बैठने के लिए पीढ़ा नहीं है, सांप चाबत है मरा था। अब कहा था जल जंगल जमीन हमारा है, ऐसा क्योंकि है तो राम राजा ने 2 मिनट के और भले 2 मिनट राम राजा ही है, राम राजा ही नहीं आएगा, राम राज कौन लाई? महर महर माँ का थे, महर महर माँ का थे राम जी के भाग, हमर सती भुइया के अमर है सुहाग, हमर सती भुइया के अमर ही सुहाग। पगली कस पुरवैया झुमाला हरावे संगी, पगली कस पुरवैया झुमाला हरावे, डारा डारा पाना पाना मोड़ेला डोलावे संगी माँ, डारा डारा पाना पाना मोड़ेला डोलावे। संगी सहेली मन गावत है भाग, मोर सती भुइया के अमर है सुहाग, मोर सती भुइया के अमर है सुहाग। एक अंतरा अधूरा नहीं होना चाहिए। अंधियारी रथिया के हड़िया हर फुट गे संगी, अंधियारी रथिया के हड़िया हर फुट गे, और कर जाओ बाड़ी के बंदना हर छुट गे। हमार कर्ज मुक्त हो गए हमार देश,
मोदी जी कर जाया बाड़ी के बंधना हर छूट के संगी कर जाया बाड़ी के बंधना हर छूट के दिल्ली अब लेवा थे दुनिया के सोच मोर सती भुइया के अमर है सुहाग मोर सती भुइया के अमर है सुहाग। बोल से अमर रामचंद्र की आप सभी के दोबारा लागू जोहार। इस कांग्रेस सरकार को इस यहाँ से हटाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए आप लोगों ने अपने रैली के माध्यम से यहाँ के युवा मोर्चा के भाइयों को भी मैं बधाई देता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने जंगी रैली की, निश्चित तौर से ये पूरे प्रदेश में एक वातावरण तैयार कर रहा है कि हमको इस कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंकना है कि नहीं फेंकना है? दोनों हाथ उठाकर बोलिए, फेंकना है कि नहीं फेंकना है? और इसीलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित है। मैं ज्यादा विषय नहीं कहूंगा, लेकिन 2-3 बात मैं यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, अब मंत्री रहे यहाँ पर, और यहाँ पर जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं जो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो कर हो जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो मोहन मरकाम जी हो, चाहे संतराम नेताम जी हो, यहाँ पर हमारे लोगों को जो स्थानीय भर्ती का प्रावधान था उसको खत्म करने का साजिश आपकी पार्टी ने क्यों खत्म किया? और यदि आप में इतनी हिम्मत है तो यहाँ के लोगों को स्थानीय भर्ती देना होगा कि नहीं होगा? देना होगा कि नहीं? और उसके साथ साथ अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर आई, अवैध धर्मांतरण को लेकर के, हमारे आस्था के केंद्र, हमारे देवगुड़िया, हमारे माता मंदिर, इन सब पर जिस तरीके से उन लोग आज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं से भूपेश बघेल के पिता आज उनके सहयोगी बनकर के ऐसे लोगों के साथ में, हमारे आस्था के केंद्रों के साथ में खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हम ऐसे लोगों को आज यहां से हटा करके हमको इस छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। एक तो मुंह में राम और बगल में छुरी, ये नहीं चलने वाला। चलने वाला है क्या? नहीं चलने वाला है ना। और ये बात बताना है, और इनका हमको ये ताकत दिखाना है। केशकाल विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी समर्थित क्षेत्र है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? और छत्तीसगढ़ में केशकाल से जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भाइयों, बहुत सारी बातें आज हम लोग वनाधिकार पत्र के संदर्भ में, आज जंगल जमीन के जो पट्टा मिला है, कांग्रेस की सरकार ने कहा था, पार्टी ने कहा था सरकार बनाने के लिए, गंगा जल को हाथ में लिया था और कहा था कि जितना भी निरस्त हुआ है उन सारे निरस्त प्रकरणों को हम देख करके तत्काल उनको जंगल जमीन का पट्टा दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो निरस्त हुए हैं, उन निरस्त जो आवेदन है उनको पट्टा कब देना प्रारंभ करेंगे, ये बात इस कांग्रेस की सरकार को बताना। गंगा जल लेके कसम खाई रही ने कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक महोदय मन कि हमार सरकार बनी तो 35 किलो चाउर देवो कहिए। सरकार बन गिस, कोरोना आ गिस, और कोरोना काल में दिल्ली के सरकार और अतिरिक्त चावल देकर के योजना बना दी, और अतिरिक्त चावल प्रति कार्ड में 5 किलो बंदे मन अंगूठा लगा तो मशीन में ते मन जानत हो वो में केंद्र सरकार के नाम लिखे रहते, और एमन के दो घाव तवल थे कि नहीं है? एक घाव 35 किलो ला तवल देते और एक घाव फिर अंगूठा चपाव करते, और 5 सदस्य के ज्यादा है कार्ड में तो दोबारा में प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल ला देते हैं। अगर 3 जन है तो 6 किलो चावल 1 महीना के दे के पूर्ति करके, कोई ला 47 किलो 50 किलो ले ऊपर चावल नहीं मिलते आज के समय में। जब 5 जन 6 जन जे परिवार में एक घोटाला कहाँ गई से चावल ला कौन खावत है, ये चावल ला कौन कांग्रेसी मन के जेब में जावत है कि दिल्ली पहुंचत है, ये पूछे के बारी आज हम सबके बीच में आए हैं। और जब विधायक जी आप मन के बीच में आए और मोहन मरकाम आपके बीच में आए और भूपेश बघेल के गला सेटिंग प्रोग्राम होते, भेंट वार्ता
सेटिंग वार्ता होते तेमे जे मन ला सेट करे रहते का बोलना है ते ही ला बैठा थे। और अगर कहीं लग गई कि ये आदमी हमारे खिलाफ बोली तो अंदर घुसेला घल नहीं दे, होते कि नहीं होते इसमें सभा में। तो ऐसे सरकार ला भगाए के समय आए हैं, ऐसे सरकार ला ये क्षेत्र ले हटाए के समय आए से ओदे रेडी टू इट के महिला बहिनी मनाए हैं। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनीस, राशन कार्ड में हमारे महिला मन के नाम ला लिख दीस, लिखिस कि नहीं लिखिस है? पहले नहीं रहत रही से मुखिया मन के नाम में महिला मन के नाम रही से। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनीस, घर दीस तो घर घला काकर नाम में आते तो महिला मन के नाम में आते कि नहीं आते। अब वो घर ला घला भ्रष्टाचार और गायब करे के काम कोई करे तो भूपेश बघेल करे। आज छत्तीसगढ़ में 16 लाख मकान ला दिल्ली वापस कर दी नहीं बनाए। आज अगर छत्तीसगढ़ में हमारा आवास नहीं बनते तो एक जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस के सरकार है, भूपेश बघेल है। आज हमारे घर ला छीने का काम कोई करे तो कांग्रेस के सरकार करे। ऐसे अनेक बात मन है, बहुत सारा बात। हमारे किसान मन यहाँ बैठे हैं, जब ले कांग्रेस के सरकार आई से कतिक जन के किसान के खेत में बिजली खंबा पहुंचे, हाथ उठा के खड़े करो, कांग्रेस खेत में बिजली खंबा पहुंचे अभी पहुंची से रमन सिंह जी से तो सबके खेत मन में बिजली खंबा पहुंचाए के कनेक्शन दे के काम कोई करीस तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करीस। और आप मन ला बात हो, आप देखो यहाँ जत्तिक बैठे हो, बैंक में जात हो, सोसाइटी में जात हो, नेम्स में जात हो, काके पासबुक में एंट्री होवत है, पता ही नहीं चले भूपेश बघेल धान के पैसा ला कतिक देते कि कौन सा योजना के कतिक पैसा आते। ये जानबूझ के कि अगर जे दिन आप मन के पासबुक में एंट्री होए बर शुरू हो जाए ते दिन एक एक पैसा के आप देख लो, आप एंट्री करो कहीं में बैंक के अधिकारी मन ला बता दे एंट्री नहीं करना, उन लोगों को बोलो मैसेज में देखेंगे। यहाँ तो मैसेज में हमको भी समझ में नहीं आता कई बार क्या मैसेज का पैसा कहाँ का कटा और कहाँ का आया। तो गाँव के व्यक्ति ला कतिक तकलीफ है समझे बर। ये बात ला आप समझो, पिछले 5 साल में 4 साल में एक जन के घर पासबुक के एंट्री होए का तो ऐसे सरकार ला रखना है का नहीं। तो वो समय आए 2023 के ये परिवर्तन यात्रा में हम सब आशीर्वाद मांगे बर आप सब के बीच में, और आप सब हम सब मिलकर जनता के बीच में जाबो कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बना के केस काल ले हमला रायपुर भेजना है ताकि रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने। और जो योजना मनला भूपेश बघेल तीरथ धाम हो, तेंदुपत्ता में ठगे के काम हो, जत्ती की स्कीम मनला बंद करे वो सब सुचारू रूप से चले। और आने वाला समय में दिल्ली के जो योजना है वो सब योजना हमारे धरातल में आके यहाँ पे काम होए। और भाजपा ला लाना है, आवाज पाना है, आवाज पाना है तो भाजपा को लाना है। तो इसीलिए अब ये समय आ गया है, मंच में हमारे साथ आज इस रथ परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करते हुए हम सब के बीच में भाटापारा के विधायक सम्मानीय शिवरतन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वरिष्ठ नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता हमारे बीच में सम्मानीय प्रेम प्रकाश पांडे जी आज रथ में आप सबके साथ आशीर्वाद मांगने के लिए हम सबके बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय मोहन मंडावी जी, जिनका भाषण हम सब अभी कविता और दोहों के माध्यम से सुन रहे थे। आज हमारे बीच में महामंत्री सम्मानीय केदार कश्यप जी, महेश गागड़ा जी, जिलाध्यक्ष दीपेश अरोड़ा जी, भोजराज नाग जी, सेवक नेकाम जी, नीलकंठ टेकाम जी, झारी राम जी, महेश जैन जी, समस्त जितने भी रंजना साहू जी, समस्त क्षमा सहित मंच में उपस्थित समस्त मंचस्गण और आज यहाँ पे उपस्थित समस्त हमारे सहयोगी जनों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के थोड़ा जयकारा लगाओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच में बैठे हमारे सभी नेता मन और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनी मन, मोरले पहली कई जन के भाषण हो चुके हैं।
और हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय प्रेम प्रकाश जी के भाषण में और बात हुई, वो विस्तार से आप सबके बीच अपन बात न रखी। मैं खाली 2-3 थी बात का उठाया था। देखो, चुनाव के पहले भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जनता से अपन जन घोषणा पत्र के माध्यम से 36 प्रकार के वादा करेंगे। एको झंडा फोकट में सिलेंडर मिले है क्या? नहीं मिला है। और अभी नरेंद्र मोदी उज्ज्वला गैस योजना में जेन मतलब कनेक्शन मिले हैं, ओला 400 रुपया प्रति सिलेंडर सब्सिडी के घोषणा करे हैं। 400 रुपया सब्सिडी पूरा गैस कनेक्शन में, 200 रुपया कीमत कम करे है। उज्ज्वला और मतलब 400 कम मिली। सुने नहीं सुने? गांव गांव में हमारे बितानीन बहनी मन रही थे। हमारे बितानीन बहनी मन ने कहा कह रही कि हमारी सरकार बनी तो 5,000 रुपया महीना देहूं। वो 5,000 मिलना दूर के बात है। 3-3 महीना तक पेंशन नहीं मिले, बोनस नहीं मिले, और खाली 2200 रुपया के भुगतान करे। छत्तीसगढ़ में विकास के काम रुक गए। सब पंचायत का 75 लाख रुपया साल विकास बढ़े होंगे। जो नक्सल प्रभावित पंचायत है, ओला 1 करोड़ रुपया साल दे के घोषणा करी, कोनो पंचायत में मिले। अब एक ही बात नोट कर लो, कोनो सरकार कर्जा लेते, वो कर्जा नोट छाप के नहीं पड़ा, वो कर्जा के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वसूली का कर ले होते जनता। और उदाहरण क्या है? अब गोबर खरीदी चला था सरकार के। गांव में अगर 100 किसान है तो गोबर बेचैया किसान हो 2 जन 3 जन 5 जन, पर सब किसान ला गोबर के पैसा दे लागत ही नहीं लागत का। आज तुम सरकारी खातू ले जात हो तो 2 बोरा 3 बोरा एकड़ में तुमला गोबर खाद देवा तक नहीं देवा था। बोलो मिला तक नहीं मिला धान उधार बताओ। तो गोबर बेचा थे कौन, और गोबर के पैसा कौन देवा थे? किसान। ये बात प्रत्येक व्यक्ति ला समझे ला लागी। छत्तीसगढ़ के विकास कराना है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार ला प्रधानमंत्री आवास दिवाना है, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक पंचायत में विकास पर 75 लाख और 1 करोड़ दिवाना है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में उज्ज्वला के गैस कनेक्शन मिले। अगर ये सब करना है तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने लगी और एक पर ये परिवर्तन यहाँ से निकले। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी में मिले और केशकाल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के जाए। यही निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री के कार्य से प्रभावित होकर कुछ कांग्रेस के भाई आज भाजपा प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं उन सब का नाम ले रहा हूं। उन सब से निवेदन है, यहाँ मंच पे है, हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि उनका भारतीय जनता पार्टी को पटका पहन के उसका स्वागत करेंगे। एक है सुजीत सक्सेना फरजगांव से, आपसे निवेदन है आ जाए। राहुल रोशन सिन्हा, ये कांग्रेस IT सेल के जिला सह सचिव है, आज भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। आलोर से है ईश्वर कोराम, APPI पार्टी के है। राजू कोराम, मंगतूराम कोराम, चैतुराम कोराम, मुलचंद कोराम एवं उनके साथ 103 लोग हैं। दामोदर सिंह बैद फरजगांव से है, और बुरका भाटा से है लखन मरकाम, राजेंद्र मरकाम, तिलसाय मरकाम, सुखनाथ मरकाम, फगडूराम मरकाम, चैतुराम मरकाम, संतराम सोरी, रमेश मरकाम, राजकुमार मरकाम, सुखराम मरकाम, श्यामलाल मरकाम, मंगूराम मरकाम, प्रेम सिंह मरकाम, राजेंद्र नेताम, लक्ष्मीनाथ नेताम, रोहतुराम मरकाम, पतिराम मरकाम, लक्ष्मण नेताम, हीरालाल मरकाम, सूरज, चांदनी मरकाम, सोनसाय मरकाम, सुशीला, जयंती मरकाम, अशोक दीवान, दयाराम मरकाम, रंजीत कोराम, विशाल सोरी। उसके बाद है चांदा गांव से भी हमारे कुछ लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। गंगाराम मरकाम, सुकालूराम नेताम, सत्तो मरकाम, बलदेव मरकाम, दीनाराम मरकाम, नरेश नेताम, जितेंद्र नेताम, मयाराम मरकाम, अमर मरकाम। और ग्राम पंचायत कोंदाबेड़ा से, आलोर से मोहन कोराम, इंदल मरकाम, शिवलाल मरकाम, रामप्रसाद मरकाम, गोविंद मरकाम,
दशरथ कोराम, रोहित मरकाम, जीतू मरकाम, चैतराम मरकाम, फरसू नेताम, रमेश कोराम, दिनेश कोराम, नरेश कोराम, रमेश आसमान कोराम, जयराम मरकाम, संजीव कोराम, राजेंद्र मरकाम, लतेश्वर मरकाम, सत्येंद्र कोराम, लाल कोराम, हीरा कोराम और कुछ भंडारंडी पंचायत से है सुरेंद्र यादव, उमन यादव राणा, मुकेश राणा, गुप्ते राणा, चुन्नूलाल यादव, दीनानाथ यादव, मोनू यादव, दीपक यादव, पीतम्बर राणा, भुवनेश्वर यादव, यदुनाथ यादव, धर्मेंद्र यादव, योगेश। गाइस इसी के साथ कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। नमस्कार।